শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। हमारे आलोच्य विषय आज पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम पतित पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन मंगलमय जीवन गाथा संबंध में वाणी को पवित्र करने के लिए किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके पहले हमारे भीतर आए हैं परिव्राजकाचार्य हिरणमय गोस्वामी जी। इनके श्रीमुख से थोड़ा आशीर्वाणी श्रवण करेंगे 2 मिनट, फिर तक हम अपने प्रसंग शुरुआत करेंगे। जय जय श्री राधे। सर्वाग्रे जय गोमाता, जय गोपाल। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परम आराध्य परम गुरुण श्री गुरुः प्रभुपाद कृष्णचंद्र गोस्वामीश्चरणों कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु करुणा घनाकृति विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुश्च अति प्रिय अष्टोत्तर शत श्रीलश्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्य श्री चरण कमले नमामि। अत्र कथा सभायां उपस्थितान् सर्वान् करुण वैष्णव भक्त वृंदश्च भूयो भूयो नमाम्यहम्। अद्य आस्वाद्य विषय अस्ति अस्माकं देशरक्षार्थम् अस्माकं धर्मरक्षार्थम् अस्माकं प्राणरक्षार्थम् वायुभीति तदाज्ञया शस्य समृद्धलाभयो मेघकाले च वर्षति। अस्माकं धर्मरक्षार्थम् अर्थात हमारा जो धर्म है वो रक्षा करिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। अस्माकं धर्म रक्षार्थम धर्मों को रक्षा करिए। अस्माकं देश रक्षार्थम जो भारत माता मेरी माँ है, मेरा देश है, तो उनकी जो रक्षा वो रक्षा करनी है। अस्माकं देश रक्षार्थम अस्माकं धर्म रक्षार्थम अस्माकं गो रक्षार्थम। धर्म रक्षा, गो रक्षा और देश माता की रक्षा, ये रक्षा सनातन धर्म की एक अंगीकार होना चाहिए। सनातन धर्म का अंगीकार क्या है? देश का रक्षा, गो माता का रक्षा और धर्म रक्षा। ये धर्म रक्षा करने के लिए जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है देश माता की वस्त्र। ये जो वस्त्र है ये हिंदुत्व है। तो कोई बालक, ऐसा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए जो पुत्र माता को विवस्त्रा देखे। माता विवस्त्रा वस्त्रहीन है, ऐसा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही देश रक्षा, ये धर्म रक्षा, हिंदुत्व रक्षा, ये रक्षा करना एकांत अनिवार्य है।
तो मां, मेरी मां देश मतलब भारत मेरी मां है और हिंदुत्व उनकी आभूषण वस्त्र है। तो ये हिंदुत्व रक्षा, ये धर्म रक्षा, ये हमारे अंगीकार है। अस्माकं धर्म रक्षार्थम, अस्माकं देश रक्षार्थम, अस्माकं प्राण रक्षार्थम वायु वीति तदग्गया स्वस्व समृद्ध लाभयो मेघ काले च वर्षति। ये धर्म रक्षा ही ये संत का एकमात्र अंगीकार होना चाहिए। और इस दुनिया में जितने सारे साधु संत है, विश्व में जितने सारे साधु संत है, वो हिंदुत्व रक्षा करने के लिए, ये धर्म रक्षा करने के लिए, गो रक्षा करने के लिए एक होना चाहिए। जय हो, जय गो माता, जय गोपाल। और संत महापुरुष के श्री चरण में मेरा निवेदन है, आप कृपा करिए तो ये हम लोग जो रक्षा करने के लिए हम लोग उत्साही है, उनको और भी उत्साह प्रदान करिए और सामर्थ्य प्रदान करिए, कृपा करिए। जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, निताई गौर हरि। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय महाप्रभु के प्रिय पार्षद अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र, उनके मंगलमय जीवन कथा संबंध में अभी हमारे आलोचना चल रही है। कई दिन से ये आलोचना हो रही है। भगवान जब आते हैं अपने सृष्टि के साथ, भगवान ओतप्रोत रूप में, भगवान की सत्ता, भगवान ही व्यक्त है। मत्य परतरंगन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैव। सूत्र जैसे एक मालिका के अंदर जैसे ग्रोथित रहते हैं, ऐसे ही ये समस्त सृष्टि के भीतर भगवान की सत्ता, भगवान ओतप्रोत रूप में समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर उनकी ही सत्ता व्याप्त है। लेकिन मायामुग्ध जीव ये तो जानते नहीं, भूल गए हैं भगवान को, भूल करके अज्ञान जातो प्रकृति जात शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके, भगवान को भूल करके देवदैव पदार्थ वस्तु में आसक्त होकर के, इसमें सुख है जान करके अनादिकाल से भ्रमित होकर माया चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करके नाना प्रकार जोनि भ्रमण कर रहे हैं, दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, फिर भी चेतन नहीं। तो भगवान आते हैं जुग जुग में, अपने ही सृष्टि, अपना ही सत्ता। अथो मां सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अर्हत् दानमानभ्यं मत्र्यभिन्न चक्षुषा। हम तो भूल गए हैं भगवान को, भगवान तो भूले नहीं है। ये तो हमारे साथी हैं, हमारे भीतर है, हमारे समस्त सत्ता व्याप्त है। वो तो हमारे सबसे प्रियतम है, हमारे सबसे निकटतम है, लेकिन हम भूल गए हैं। तो भगवान भूले नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वभूतेषु, ये सब समस्त जीवों में, ये जो शरीर कृत आलयम, शरीर बना करके उस शरीर में मैं ही निवास कर रहा हूं। अथवा सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, समस्त जीव के अंदर घर बना के, ये शरीर रूपी घर, 84 लाख जोनि में जितना शरीर है ये सब घर है। ये घर बना के उस घर में मैं ही निवास कर रहा हूं। ये जान करके सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करो, सबको खुशी करो। ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। तो भगवान अज्ञानबद्ध जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं।
लेकिन इस कलियुग में जो भगवान के आविर्भाव, ये बड़े अद्भुत कलियुग है। जो भगवान सिर्फ चेतन सत्ता को जागाने के लिए ही आए नहीं आए हैं वो चरम परम वस्तु, जो भी कोई युग में कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। अनर्पित चोरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो, अनर्पित न अर्पित, कभी कोई युग में कोई भगवान ये वस्तु अर्पण नहीं किए हैं, प्रदान नहीं किए हैं। भगवान आते हैं युग युग में, बहुत दिग्दर्शन मार्ग प्रदर्शन कराते हैं साधक को। अनंत मार्ग, अनंत पंथा, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत साधन पद्धति, भगवान इस तरह से युग युग में आते हैं, अनंत पंथा निर्देश करते हैं। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान का आविर्भाव, ये विशेष आविर्भाव है। ये वस्तु जो प्रदान करने के लिए आए हैं, ये कभी कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किया है। अनर्पित हो, करुणा अवतीर्ण करो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, बहुत करुणा करके। समर्पित उन्नत उज्जवल रसान, उन्नत उज्जवल रस, वो रस क्या है? भगवान तो चिद घन आनंद घन विग्रह है। हम लोग तो पहले आलोचना की है भगवान के त्रिविध प्रकाश, भगवत्ता का त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ये प्रकाश अनुसार अलग अलग पंथा, अलग अलग साधन पद्धति अपना करके साधन करके अपने साधन अनुसार अपने भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान का अनंत रूप, अनंत नाम, कोई ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं, कोई ऐश्वर्य मार्ग अवलंबन करते हैं, कोई माधुर्य मार्ग अवलंबन करते हैं। लेकिन माधुर्य की चरम सीमा ये वृंदावनी उपासना पद्धति, जहां भगवान कृष्ण जतिक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नरतनु ताहार स्वरूप, नर बपु ताहार स्वरूप। ये जो नराकृति भगवान, ये जो वृंदावन लीला, जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्त के साथ एक तदात्मता, एक तल्लीनता, एक तन्मयता के साथ भगवान एक उत्पत्त रूप में इस तरह से भक्त से भगवान ऐसे तल्लीनता प्राप्त हो जाती है कि भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जी ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। जानते हैं हमारे एक जन, हमारे बड़े अंतरंग, हमारे निकटतम, हमारे सबसे प्रियतम, ये भावना, ये हमारे वृंदावनी उपासना। ये उपासना कुत्रापि और कहीं दृष्ट होता नहीं है। ये वृंदावन में एकमात्र ये उपासना पद्धति, जहाँ राधा कृष्ण जुगल प्रेम उपासना, जहाँ निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण निवृत्त विलासित अवस्था में जो माधुर्य रस आस्वादन कर रहे हैं, वो माधुर्य रस की चरम अभिव्यक्ति जो है वो निर्जास है, वो है हमारे मंजरी उपासना पद्धति, जिसको कहते हैं भवोल्लास रति। ये वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। भवोल्लास रति मंजरी भाव उपासना पद्धति। श्रीमती क्षमा सबे देहवेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक आत्मा, राधा रानी का ही जैसे स्वरूप, राधा रानी प्राण, सब राधा रानी, देखने में भी राधा रानी जैसे, एक प्राण एक आत्मा। सम्मुखे निकाले दुहु आनंद उल्लास, राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश। विलसित अवस्था में जो प्रेम माधुर्य जो रस की चरम सीमा जो आस्वादन करते हैं हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी, वो मंजरी भाव में संचालित करते हैं। मंजरी उस रस को आस्वादन करते हैं बिना चेष्टा नहीं करते हैं। निवृत्त निकुंज में वहां एकमात्र ये मंजरी ही वहां प्रवेश अधिकार है, और कोई सखियों का वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। सखी तो 5 प्रकार हम लोग आस्वादन किए हैं। सखी, प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। तो ये जो नित्य सखी है, माने ये साधन सिद्ध, ये शरीरधारी मनुष्य शरीर से जो साधन करके गुरु कृपा अवलंबन करके राधा रानी की कृपा सिद्ध होकर के, राधा रानी की कृपा पुष्ट होकर के जो वो स्वरूप मंजरी स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं नित्य सुखी। नित्य सुखी माने ये हर समय राधा रानी के साथ रहती है, ये विशेषता है।
और जो सखी है प्रिय नर्म सखी, जैसे ललिता विशाखा चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुधवी, ये अंतरंग राधारानी के एकांत सखी है, प्रिय नर्म सखी। लेकिन ये भी और निवृत्त निकुंज में इनका भी प्रवेश अधिकार है नहीं। जब राधा कृष्ण जुगल किशोर जब जाते हैं शयनागार में, शयन कक्ष में जाते हैं, वहां इन लोग शयन कक्ष में प्रवेश करा करके सखियां सब वहां से चली जाती है अपने अपने कुंज, सब अपने अपने कुंज है। ललिता शिवकाला कुंज, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता आदि का अलग अलग कुंज है, चले जाते हैं। लेकिन उस समय, उस स्थिति में, उस विलसित अवस्था में एकमात्र मंजरी वहां निसंकोच विद्यमान रहती है। यह विशेषता है। इतना अंतरंग श्रीमती समासभी देह भेद मात्र, राधा रानी के ही जैसे, एक डिटो राधा रानी, एकदम साक्षात एक राधा रानी की प्रतिमूर्ति जैसे। थोड़ा सा उम्र में छोटी है, राधा रानी के प्रेम से ही वो परिपूर्णता है। राधा रानी के भाविता चित्त वृत्ति, राधा रानी जैसे भाव प्राप्त करते, मंजरी उस भाव से भाविता हो जाती है। राधा रानी थोड़ी सी आनंद प्राप्त करके, थोड़ी सी मुस्कान, वो मुस्कान को छठा देख करके वो मंजरी आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। अखिल आनंद रसामृत सिंधु में वो निमग्न हो जाती है। नृत्य करते हैं राधा रानी के मुख चंद्रिमा के एक मुस्कान के छठा देख करके, उसी में उनके सुख, और कोई अपना सुख इच्छा है नहीं, और कोई सुख प्राप्ति के लिए उनके और की इच्छा ही नहीं है, चाहते भी नहीं है हमको कुछ सुख मिले, हमको अलग कुछ मिले ना। क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे साधना का प्राण केंद्र क्या है? नहीं, हमारे कोई साधना का प्राण केंद्र एक ही है, हमारे प्राणेश्वरी की सुख संपादन ही हमारे साधना का प्राण केंद्र। हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, उनके सुख के लिए ही हमारे अखिल चेष्टा। ये है सेवा सुखदायिनी एक मंजरी स्वरूपा श्रीमती समासवे देह भेद मात्र। ये अद्भुत एक साधन पद्धति जो महाप्रभु करुणार्थ चित्त होकर के, जो जगत जीव जो कोई भी साधन पद्धति अपना करके, लाखों साधन करके, तपस्या करके, और भी कोई प्रक्रिया अपना करके वो वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। संपूर्ण कृपा साध्य, संपूर्ण कृपा साध्य, वो कृपा राधा रानी की अभिति की कृपा। राधा रानी जिस पर प्रसन्न होकर के वो स्वरूप को प्रदान करते हैं, सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त करके राधा रानी की सेवा में आ सकता है। नहीं तो और कोई साधन पद्धति अपना करके अनंत काल तपस्या करके भी वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है। ये वस्तु तो इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं अपने समस्त पार्षदों को लेकर के, जो दान करो, जहां तहां दान करो। ये तो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, मनुष्य में तो ये वस्तु है नहीं, वो प्रेम है नहीं, क्या वस्तु देंगे मनुष्य? इसलिए भगवान आते हैं, जो हमारी वस्तु तो वो वस्तु वही दान कर सकता है जिसका अंदर वो वस्तु है, हमारे अंदर है नहीं है, तो हम क्या दान करेंगे? आजकल तो गुरुकरण कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे, मंत्र दे। अरे भाई क्या दे रहे हो? है तुम वस्तु जो दे रहे हो, देना चाहते हो, तुमको मिला है? मिला नहीं, दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ले क्या बांट रहे हो? तुम जानते हो क्या वस्तु? खबर ही नहीं, हमको ही पता नहीं क्या वस्तु हम देना चाहते हैं। वो वस्तु लज्जा की बात है, हम कह रहे हैं हमको लज्जा हो रही है बोलने में। वो प्रेम ऐसा थोड़ी है, वो प्रेम ऐसा थोड़ी है। वो प्रेम की एक छटा अगर कोई साधक का अंदर पलक के लिए अनुप्रविष्ट हो जाए, समस्त सृष्टि के समस्त सुख संपत्ति सब झूठा फीका पड़ जाएगा, सब फीका पड़ जाएगा। अरे थोड़ा सा एक कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक हल्का सा आभास मिलते ही देखो ना, घर संसार छोड़ छाड़ के कहा जंगल चले जाती है। छोटा सा कुछ मिला नहीं है, मिलने की एक आशा लेकर के
फिर भी उसमें देखिए ना, सब घर बार स्त्री पुत्र परिवार संसार सब छोड़ छाड़ के जंगल जा रहे हैं। क्या प्राप्ति का आशा लेके जानते नहीं है। चाहिए हमको वस्तु, चाहिए हमको, चाहिए हमको प्रेम चाहिए, हमको मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसका कोई भरोसा तो क्या है पता नहीं, लेकिन आशा तो है, तीव्र आशा लेकर आए हैं जो हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वो वस्तु मिलने से उसका दशा क्या हो सकती है, आप चिंता करो। वो वस्तु, और वो वस्तु इस कलियुग में महाप्रभु यथेच्छ वितरण करने के लिए आए हैं अपने पार्षदों को लेकर। हम अकेला कैसे देंगे, चलो हमारे साथ चलो, सब बांटो, सब बांटो, दिग दिग दिगंत ऐसे बांटते रहो। तो प्रधान है हमारे महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु का अभिन्न तनु, फिर अद्वैत आचार्य प्रभु, सदाशिव और महाविष्णु के मिलित तनु, ईश्वर कोटि के हैं। तो इसलिए इनके द्वारा जगत में ये व्यापक प्रचार, ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए इन लोग आए हैं। आपने नहीं, आपने चले जाने के बाद उनके द्वारा जो सृष्टि रचना करके जो संतान उत्पन्न करेंगे, वो भी वो शक्ति लेकर आएंगे। फिर वो जगत को पीछे जो है वो भी इस तरह से वितरण करेंगे। वो शक्ति समन्वित कराने के कारण वो शक्ति वो प्रदान कर सकते हैं। हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा थोड़ी होगा, कभी होना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। हमारे आप आलोचना के विषय अद्वैत आचार्य प्रभु, तो हम लोग कई दिन से आलोचना करते हुए आ रहे हैं। तो जो आलोचना की है वो तो अभी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है। अद्वैत आचार्य प्रभु आप गंगा किनारे में आकर के तो खूब करके तपस्या कर रहे हैं, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ। उनके एकमात्र उद्देश्य जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, क्योंकि अनंत संहिता में स्पष्ट रूप में व्यक्त है। अनंत संहिता जो भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन गंगा किनारे में स्वची माता के गर्भ में गौरांग रूप में आविर्भूत होंगे, ऐसे स्पष्ट एकदम नाम उल्लेख किए करके गए हैं अनंत संहिता। तो यही आशा लेकर के अनंत संहिता प्राप्त किए हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु दक्षिण भारत जब गए हैं, माधवेंद्र पुरी से अनंत संहिता प्राप्त की है। तो जान गए हैं जो हमारे प्रभु आने वाले हैं नवद्वीप में। तो शांतिपुर आके, हम शांतिपुर से आप नवद्वीप में एक टोल खोल दिए हैं, वहाँ अध्यापना करते हैं, संस्कृत विद्या शिक्षा वेदांत अध्ययन कराते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, शिष्य भी करते हैं। उनके एक ही उद्देश्य है, आप महाप्रभु कब आविर्भूत होंगे, इस संबंध में हम लोग आलोचना किया है। तो एक दिन अंजलिबद्ध होकर के ऐसे पुष्पांजलि करके, हे प्रभु तुम आ जाओ, हे प्रभु दीननाथ दीनबंधु तुम आ जाओ, आविर्भूत हो जाओ, बोल के पुष्प अर्घ्य प्रदान किए हैं गंगा में, तुम आ जाओ संकल्प। और वो पुष्प और तुलसी उल्टा चलना शुरू कर दिए, पीछे पीछे जा करके स्वची माता आए हैं गंगा स्नान करने के लिए, जाके उनके अंग में जाके लिप्त हो गए हैं। तो जान गए हैं अद्वैताचार्य प्रभु जो ये है हमारे वही माता जिनके घर में हमारे पूर्ण ब्रह्म सनातन अब आने वाले हैं। ये भी हम लोग आलोचना की है। फिर गौरांग महाप्रभु जन्म लिए हैं, जन्म लेने से सब तो धन्याति धन्य हो गए हैं। आप एकमात्र जानते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु परस्पर पर ब्रह्म कृष्ण यही गौरांग रूप में आए हैं। उनके लीला, अद्भुत लीला आप नवद्वीप में विराजमान है। अद्वैत आचार्य प्रभु आप समय के इंतजार कर रहे हैं, कब महाप्रभु अपने को प्रकट करेंगे, तब जाकर के वो लीला के परिवर्धन फिर संभव, फिर विस्तार रूप में फिर अपने को प्रकाश करेंगे अद्वैत आचार्य प्रभु। ये संकल्प लेकर के नवद्वीप में एकांत में वहां अध्यापना कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गया, फिर अद्वैत आचार्य प्रभु के पत्नी जो
सीता ठाकुरानी माता सीता माता है, उनकी संतान संभवा का लक्षण दिखाई दिया। फिर समय पर एक पुत्र प्रसव किए हैं, अद्भुत पुत्र, सुंदर, अनिंद सुंदर, दिव्य उनके लक्षण देख करके बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के देखे हैं जो ये कोई साधारण नहीं है, ये एक असाधारण बालक है, इसके द्वारा जगत के प्रभु तो मंगल कार्य संपन्न होगा। ऐसे आशीर्वाद करके गए हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु भी बड़े प्रसन्न है। अच्युतो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उनका अन्नप्राशन हुआ समय पर 7-8 महीने के समय मुख में अन्न प्रदान करते हैं। अन्न प्रदान जब करते हैं उस दिन से अन्न ग्रहण बच्चा शुरू करते हैं। इसके पहले बच्चे को अन्न देते नहीं, मुख में माँ के स्तनपान ही करते हैं। ये अन्नप्राशन एक अनुष्ठान होता है बंगाल में। तो इस समय बड़े धूमधाम के साथ, अनुष्ठान के साथ ये कार्य किया जाता है। उस समय बहुत निमंत्रित होकर आते हैं, शादी विवाह जैसे ये अनुष्ठान कार्य करते हैं। अन्नप्राशन बड़े धूमधाम से लाखों रुपए खर्च करते हैं ऐसे अनुष्ठानिक रूप में। अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र को इस तरह से अनुष्ठानिक रूप में उनके अन्नप्राशन कर्म संपादन किए हैं। इधर निमाय पंडित बड़े हो रहे हैं, और निमाय पंडित के जो बड़े भाई विश्वरूप आकर के अद्वैत आचार्य प्रभु के वहीं रहते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं और उनका कथा श्रवण करते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु के मुकुट गिरनो हरि कथा मृत सुधा पान करके उनके भीतर ऐसे तीव्र वैराग्य आ गया और संसार के प्रति संपूर्ण अनासक्त हो गए हैं। कोई भी विषय वस्तु अच्छा लगता नहीं है। हमारी विषय वस्तु अच्छा लगता क्यों है? हमको वो रस मिला नहीं, वो सच्चिदानंद भगवान के जो आनंद रस, उस रस के छटा हमको मिला नहीं, जिस कारण हमको संसार सुख अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाशु है, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए। तीव्र बुखार आ गया, उसमें अच्छा वस्तु भी अच्छा नहीं लगता है, खाने में रुचि नहीं, भूखी है लेकिन खाने में रुचि नहीं। कारण क्या है? तीव्र व्याधि, ज्वार। ऐसे ही भवव्याधि लगने का कारण हमारे वही हरि कथा, सत्संग, साधु संग, हरि नाम, संकीर्तन आदि भगवत भक्ति अनुशीलन में हमारे कोई रुचि नहीं। ये अरुचि का कारण है हमारे भवव्याधि, ये भवव्याधि इस कारण। लेकिन भगवान सतही आनंदमय, वो आनंद की एक छटा अगर कभी कोई महत् पुरुष की कृपा से, गुरु कृपा से किसी के भीतर किंचित समय के लिए भी अनुप्रविष्ट हो गया है, वो छटा, वो आनंद की छटा, संसार उसके पास संपूर्ण रूप में फीका पड़ जाता है। फिर उसको कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, वो अपना पराया कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही दशा हो गई है। विश्वरूप हमारे गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई घर में आते हैं, मन उदास, अच्छा नहीं लगता है, भग भग के चले जाते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास। एक दिन दोपहर हो गया, द्विप्रहर के समय माता सोची माता कहते हैं, निमाई तो भैया को बुला के ले आ, बहुत समय हो गया, अभी प्रसाद पाने का समय हो गया। नग्न बालक, धूल धूषित तनु चले गए हैं, घुंघराले केश, सुठाम शरीर, आकर्ण नेत्र, बिंबा फल जैसे ओष्ठाधर, मुक्ता जैसे दंत पंक्ति, अद्भुत सुंदर एक बालक, एक अद्भुत दिव्य लोक के संदेश लेकर आए हैं जैसे। और धूल धूषित तनु, लेकिन उस धूल धूषित तनु के अंदर एक अद्भुत उज्जवल ज्योति, एक अद्भुत एक सुंदरता, अद्भुत एक उन्मादना, अद्भुत एक भाव दिखने में आता है। सब जब आ रहे हैं, सब बैठे हैं वहां, बड़े बड़े सब संत जो अध्ययन करने के लिए आते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास, और जो सत्संग करने के लिए आते हैं, सब वहां बैठे हैं। लेकिन महाप्रभु जब भीतर प्रवेश किए, दर्शन मात्र सब एकदम स्तंभित हो गए हैं।
जैसे एक अदृश्य शक्ति आकर के सबके बाक रुद्ध हो गया है, आवाज बंद हो गया है, नेत्र खुल गया है, देख रहे हैं। ऐसे अद्भुत बालक, ऐसे शक्ति समन्वित एक आनंद के एक केंद्र बिंदु जैसे, अखिल आनंद के एक सेंटर जैसे, केंद्र बिंदु जैसे, ऐसे एकदम स्तंभित हो गए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु भी देख रहे हैं, टकटकी लगा करके जान गए हैं ये वही बालक जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं गंगा जल तुलसी दे करके हमने रो रो करके जिसके लिए हमने आह्वान किया है, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। वो प्रभु आ गए हैं। प्रभु हुंकार कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हुंकार कर रहे हैं। आ गए आ गए आ गए, हमारे वही प्रभु आ गए। सब दिखते रह गए। महाप्रभु छोटे से बालक गौरांग, भैया चलो भैया, मैया बुला रहे हैं, चलो भैया, मैया बुला रही है, चलो बोल करके भैया का हाथ पकड़ के भैया भी अद्वैताचार्य प्रभु को प्रणाम करके जा रहे। सब देखते रह गए, वो बालक को देखते रह गए। कौन सा दिव्य लोक के एक संदेश वाहक, जैसे दिव्य लोक के एक अलौकिक, एक अद्भुत आनंद सिंधु के एक स्रोत जैसे दिखते रह गए। फिर जाके बहुत समय पीछे सब प्रकृतिस्थ हुए। फिर अद्वैताचार्य प्रभु कहते, जो बालक तो बहुत देखे हैं, ऐसे बालक तो हम लोग कभी देखे नहीं है, ये बालक कौन है? तो बोले अभी नहीं, तुम लोग अभी इंतजार करो, देखना ये बालक कौन है, तुम लोग देखोगे। अभी कुछ समय इंतजार करो, तब देखोगे ये बालक कौन है, और कुछ कहे नहीं। इस तरह से बालक वहां तो बड़े हो रहे हैं। फिर जाके उनको पंचम वर्ष होते ही उनको गंगादास पंडित नामक एक पंडित है नवद्वीप में, उनके पाठशाला में विद्या अध्ययन के लिए उनको नियोजित किया है। मैया ने उनको दे दिए हैं। जगन्नाथ मिश्र वहाँ विद्या अध्ययन के लिए निमाई पंडित को दिए हैं, वहाँ विद्या अध्ययन किए हैं। इधर बच्चा तो बड़े हो रहे हैं, श्रुति मात्र सब कंठस्थ हो जाता है। जो एक बार जो सुनते हैं वही श्रुति मात्र ही कंठस्थ एकदम। और उनके जो शिक्षक है वो भी स्तंभित है। जैसे ऐसे बालक तो कभी जीवन में देखे नहीं, ऐसे श्रुतिधर बालक। इस तरह से विद्या धर्म में मत्त होकर के आनंद उल्लास में गंगा स्नान करने जाते हैं, आनंद लीला करते हैं, बालकों के साथ हंसी मजाक करते हैं। खूब मजा किया, खूब मजाक करते हैं। बड़े चंचल प्रकृति के बालक, लेकिन उस चंचलता के अंदर भी एक बड़े आनंद छिपा हुआ है। सब देखते हैं लेकिन कोई नाराज नहीं होते हैं उनके ऊपर, है ना। तो बालक इस तरह से बड़े हो रहे हैं। उधर अच्युतानंद प्रभु भी बड़े हो रहे हैं, वो भी विद्या अध्ययन के लिए नियोजित किए हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद श्री जो माता है, उनके दो पत्नी है, एक सीता और श्री। तो सीता माता की एक संतान संभवा दिखने में आया और श्री माता को भी। लेकिन श्री माता का एक संतान प्रसव करके संतान देहांत हो गया। तो बहुत रोना पीटना शुरू किया है। जो हमारे तो बहुत दिन बाद बड़े आशा लेकर के सभी स्त्रियां चाहते हैं, जो गृहिणी जो स्त्रियां हैं सभी चाहते हैं एक पुत्र, सभी कामना करते हैं, सभी कामना करते हैं। तो बहुत साल बीत गया, श्री माता का कोई संतान नहीं। माता तो ऐसे दुखी हैं। ठीक है, उनके बहन सती देवी, सीता देवी के तो पुत्र है, ठीक है, लेकिन अपना पुत्र अपना ही होता है ना। माँ कह करके जब गले में आलिंगन करते हैं, माँ की गोदी में बैठ जाते हैं, तो माँ के अद्भुत आनंद की शिहरण माँ अनुभव करते हैं। अपना पुत्र तो अपना, ऐसे नहीं जो सीता माता के पुत्र अच्युत है उनसे प्रेम नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन देखो अपत्य स्नेह तो अपना पुत्र से ही होता है। अपत्य स्नेह मर गया तो बड़ी रोना पीटना शुरू कर दिए हैं।
तो इधर सीता माता के भी एक संतान हुए हैं। संतान होने से बोलते हैं बहन तुम मत रो, हमारे पुत्र को तेरे को दे देंगे, जा ये तेरे पुत्र है। अब आज से हम ये मानेंगे नहीं जो हमारे पुत्र है, ये पुत्र हम तेरे को दे दिया। अपना ही बहन है ना श्री, तो सीता माता ने वो पुत्र को दे दिया है श्री माता को। श्री माता ही उनको पुत्र रूप में उनको लालन पालन कर रहे हैं, बस उनके स्तनपान कर रहे हैं बस। तो उसका नाम दिए, वो भी अद्भुत बालक, अद्भुत उनके रूप माधुरिमा, उनके प्रकृति भी ऐसी बड़े अद्भुत है। जो अच्युतानंद, ये तो भगवान के स्वरूप है, भगवान के तनु है। ये संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यह है प्रद्युम्न के अवतार थे। तुम्हारा हमारे नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु। संकर्षण है नित्यानंद प्रभु, वीरचंद्र प्रभु, प्रद्युम्न संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध। प्रद्युम्न है अच्युता वीरचंद्र प्रभु, और अच्युतानंद प्रभु है अनिरुद्ध के अवतार, भगवान का ही अवतार, अनिरुद्ध के अवतार, ऐसे मान्यता है। फिर उसके बाद कुछ दिन पीछे फिर और एक संतान हुए हैं, इसका नाम रखा कृष्णदास। और ये कृष्णदास को तो दे दिया है अपने बहन को, श्री माता श्री को प्रदान किए हैं, समर्पण कर दिए हैं। और एक रह गया जो पुत्र हुए हैं, उसका नाम रखा गया गोपाल। ये भी बड़ा सुंदर अद्भुत पुत्र। ये गोपाल भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सुंदर देखते देखते। तीनों पुत्र अच्युतानंद प्रभु बड़े हैं, और कृष्ण जो कृष्णदास है, ये श्री माता इसको पालन पोषण कर रहे हैं, ये भी बड़े हो रहे हैं। और इधर गोपाल नामक तृतीय पुत्र, ये भी बड़े हो रहे हैं। इधर जो ईशान नागर जो है, जिस दिन अच्युतानंद प्रभु के अन्नप्राशन हो रहा है, उस दिन ईशान नागर आए हैं अपने माता के साथ। ईशान नागर माने जो अद्वैत प्रकाश जो ग्रंथ रचना की है, जिस ग्रंथ को अध्ययन करके हम जो ये वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं का रचयिता वो ईशान नागर, वो जैसे रचना की है वो देख करके रचना किए हैं। वो परवर्ती काल जो कोई आपने मनमुखी कुछ रचना की है, ऐसे नहीं है। ये ईशान नागर अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में रह करके ईशान नागर और अद्वैत आचार्य प्रभु उनको पुत्र रूप में अपने पालन पोषण करते थे, उनको अपने समस्त कर्म करते थे, देखभाल, अपने पुत्र के देखभाल आदि समस्त सेवा निर्वाह करते थे ईशान नागर। तो उस दिन ईशान नागर आए हैं, तो अद्वैत प्रभु ईशान नागर को भी अपने स्वीकार कर लिए हैं। इधर क्या हुआ, इधर महाप्रभु बड़े हो गए हैं थोड़ा। उधर गंगादास पंडित से अध्ययन किए हैं, और दो चार जगह अध्ययन किए हैं, साहित्य आदि शास्त्र आदि अध्ययन करके परिपक्व दशा शास्त्र में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। उसके बाद आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के यहाँ। आप मन में संकल्प किए हैं, माँ को कहे कि माँ हम आप वेद अध्ययन करने के लिए हम अद्वैत आचार्य प्रभु के वहां जाएंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु के वेद अध्ययन करने के लिए हमको तुम आदेश करो माँ। तो माँ ने बोला अच्छा बेटा जा। तो इधर विश्वरूप तो संन्यास लेकर चले गए, और एकमात्र पुत्र निमाई पंडित माँ के प्राण है, आंखों के तारा है। पलक कहीं जाने से मैया घबरा जाती हैं, 2 मिनट कहीं देर से आने से माँ रोना पीटना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में खबर लेते हैं, तुम लोग देखो हमारे निमाई कहाँ गए, हमारे निमाई कहाँ गए हैं। निमाई उनके जीवन धरण प्राण आधार है, निमाई सब कुछ है। उठते बैठते खाते सोते वही एक ही निमाई 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 निमाई, इस तरह से। तो निमाई पंडित आप अद्वैत आचार्य प्रभु के वहाँ
गए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। वो तो जानते हैं ये कौन है, फिर भी लीला है। बोलो तुम क्या चाहते हो? ना मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ आपके पास रह करके, आपके स्नेह सान्निध्य में रह करके मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। आप हमको वेद अध्ययन कराइए। बहुत सुंदर है। ऐसा वहीं रह करके, पहले ऐसे गुरुकुल में रह करके ही बच्चा शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं, गुरु की सेवा करते थे। गुरु ये नहीं उनका खर्चा वहन करेंगे, वो खर्चा अपने तरफ से सब व्यवस्था करना पड़ेगा। और वो शिष्य गुरु की सेवा करेंगे, समस्त खर्चा वहन करेंगे, जो कहीं कहीं करेंगे। ये नहीं सिर्फ अध्ययन के समय ही मतलब है। अभी को जैसे कि स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, पैसा देते हैं, खत्म। पैसा से मतलब है, टीचर भी पैसा से मतलब है, शिष्य भी पैसा से मतलब है, और कोई मतलब ही है नहीं। एक प्रोफेशनल हो गया आजकल, विद्या एक प्रोफेशन। इसका विद्वत्ता का कोई मान्य नहीं रह गया। विद्या का फल क्या है? एक नौकरी, पैसा पाने का एक माध्यम, और कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा, बस। हायर एजुकेशन मिलेगा तो बस इतना ही मिलेगा, पक्का कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन विद्या सा विद्या तन्मतिर्जया, तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्जया। विद्या किसे कहते हैं? विद्या का माने क्या है? हम लोग जो ये जो भौतिक विद्या जो पढ़ते हैं आजकल, वेस्टर्न कल्चर ही पीछे है ना। ब्रिटिश आने के बाद हमारे अंदर ये अंग्रेजी के कारण ये सब नाना प्रकार विद्वत्ता, ये सब इकोनॉमिक्स जितना कुछ आया है। इकोनॉमिक्स हमारे पहले भी था, लेकिन हमारे पद्धति अलग था। लेकिन हमारी विद्वत्ता वो तो कुछ अलग ढंग का था। और ये जो विद्वत्ता है, ये क्या होता है? इसको अहंकार बढ़ जाता है और चेतन सत्ता को आवरण करके एक अहंकार पैदा कर देता है। अहंकारी पुष्ट होता है। अहंकार पुष्टि से उसका संसार चक्र में आवर्तन का एक कारण बन जाता है। वो अहंकारी साधन का प्राण केंद्र क्या है? ये अहंकार को नष्ट करना है। मैं मेरापन, बस यह है बंधन का कारण। अहंकार को नष्ट करना ही साधना है। लेकिन ये भौतिक विद्या तो अहंकार को पुष्ट कर देता है, जिस कारण ये विद्या हम लोग विद्या नहीं कहते हैं। सा विद्या तन्मतिर्जया, विद्या वही है जो भगवत चरण में मोती उत्पन्न होती है। जो विद्या संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है, वही विद्या है। बाकी विद्या, वो विद्या अज्ञानता, वो बंधन का कारण। हाँ, ये भौतिक विद्या है, ये भी विद्या है, लेकिन ये भौतिक विषय। जो भी अध्ययन करे तो भौतिक विषय। बड़े लिटरेचर तुम एकदम इंग्लिश MA PhD हो, क्या तुम्हारे अंदर क्या है? फट दो इंग्लिश बोलने का ही तुम्हारा अंदर विद्वत्ता है। और क्या करोगे? क्या उसके द्वारा किसका मंगल कर सकते हो? ना तुम अपना कुछ मंगल प्राप्त कर सकते हो, ना दूसरा कोई मंगल हो सकता है। उसके द्वारा एक प्रतिष्ठा, एक नंबर, दोनों। हाँ, एक तो नौकरी मिल जाएगा, अच्छा नौकरी, अगर वो भी हायर एजुकेशन मिल जाएगा तो एक नौकरी मिल सकता है। अभी तो वो भी संभावना नहीं है, अभी वो भी कठिन हो गया है। अभी प्राइवेट स्कूल में वही 15,000 रुपये एक तनख्वाह वही मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा सोच रहने से एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। बाकी ये विद्वत्ता से क्या मिलेगा? किसको क्या मिलेगा? भौतिक विषय, सब भौतिक विषय। स्पिरिचुअल एक मेटीरियल सब्जेक्ट और एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। हमारा है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। ये आध्यात्मिक विद्या, ये विद्या नहीं रहने सब अविद्या। ये है विद्या, सा विद्या तन्मतिर्जया, जिसमें भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं विद्या। वो चाहिए, नहीं तो मानव जीवन बेकार। भोग विलास ये तो पशु जोनि में होता है। भोग वृत्ति के लिए थोड़ी मानव शरीर जरूरत है। अरे इतना सुंदर मानव, दुर्लभ मानव तनु, ये तो हरिभजन के लिए, ये तुम्हारा भोग वृत्ति के लिए। भोग वृत्ति तो पशु जन्म में अधिक होता है। पशु की इंद्रिय वृत्ति प्रबल है, तुम्हारा उतना इंद्रिय वृत्ति प्रबल नहीं है। तुम कितना खा सकते हो? बीमार पड़ जाओगे। देखो एक शुआर, देखो साला कीचड़ के अंदर खा रहा है, उसको कोई बीमारी होता नहीं है। देखो कितना उसके प्रबल, उसके कितना प्रबल देखो इंद्रिय वृत्ति। तो तुम क्या भोग करोगे? तो अगर भोगना है तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु मनुष्य जीवन मत देना, हमको पशु जीवन देना। वहां कोई बाधा नहीं, सामाजिक बंधन नहीं, यथेच्छ तुम भोग करो, बस। भोगी तो करना है ना। तो मानव शरीर का क्या? अरे दुर्लभ मानव तनु,
निधियो मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मायानुकुलिन नमश्यते रितं पुमान भवद्भिं नतरेत्स्वात्महा। ऐसे मनोत्तनु पा करके जो हरिभजन नहीं करते हैं वो आत्महत्याकारी। तो महाप्रभु गए हैं अद्वैत आचार्य घर में, उनके पास जाकर के विद्या अध्ययन के लिए आग्रह किए हैं। तो वहां पर अद्वैत आचार्य प्रभु कुछ दिन वहां रहे, साल भर वहां रहे, आते थे कभी कभी घर में, वेद अध्ययन करते थे। ऐसे एक दिन क्या हुआ, अच्युतानंद प्रभु तो जानते हैं जो महाप्रभु स्वयं भगवान, तो माँ ने, सीता माता ने दूध रखे कटोरा में, कटोरा में दूध रखे हैं। तो अच्युतानंद प्रभु का मन हुआ कटोरा दूध हम पी ले, तो सोचते मैया शायद महाप्रभु के लिए, माने निमाई पंडित के लिए रखा होगा, कैसे खाए। तो वो सोचे तो भगवान है, तो हम यहीं पर भोग लगा के खा पी ले। तो ऐसे ही किया है, ऐसे ही भोग लगा के पी लिए दूध को। फिर सीता माता आके ढूंढते हैं दूध कहाँ, दूध कहाँ। अच्युतानंद प्रभु कहते हैं हम तो पी लिया। अरे पागल कहीं के, हम निमाई पंडित के लिए रखा तूने पी लिया, तो क्या करो मैया, हम तो भोग लगाया, हम तो महाप्रभु को भोग लगाया, तो निमाई पंडित को हमने भोग लगाया, तुम उनको साधारण मनुष्य मानते हो, उनको भोग लगाया तब ना पी लिया। निमाई पंडित आए जब, तब कहे माँ हम आपने हमको बहुत दूध पिला दिया है, हमने बहुत प्रेम से पी लिया है। और एक दिन क्या हुआ, निमाई पंडित जो है ना, वो हमारे वहाँ चापा केला होता है, हमारे बहुत सारे केला मिलता है, विभिन्न क्वालिटी का केला, यहाँ इतना मिलता नहीं है, एक ही क्वालिटी का केला है। बंगाल में बहुत क्वालिटी, चापा केला, मर्तवन केला, ये केला सोबरी केला, धुनी वर्तमान कला, ये केला बहुत प्रकार का मिलता है बंगाल में। तो चापा केला वो महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। तो सीता माता के वो रखे हैं जो निमाई पंडित आके उसको पाएंगे, है ना। इधर क्या हुआ, कृष्णदास जो था वो सोचने में बड़ा लोभ हो गया, जो हम केला खाएंगे। चीज सोचते हैं मैया ने शायद निमाई पंडित तो बहुत, माता तो जानती थी जो तो साक्षात भगवान है, और ऐसे ही जो दर्शन मात्र ऐसे प्रेम घन विग्रह स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाती है। ऐसे एक आकर्षण शक्ति भगवान में ऐसी शक्ति है ना, तो स्वाभाविक उनके प्रति प्रेम होना ये तो स्वाभाविक है। तो केला रख दिए है, और अच्युतानंद प्रभु कृष्णदास प्रभु सोचे भाई केला तो खाने का मन कर रहा है, क्या करूं। तो सोचे भैया भी कहते हैं, मैया भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं ये भगवान है, तो ठीक है भाई भगवान को ही भोग लगा दो। तो भगवान को अब मंत्र तो जानते नहीं है, तो ओम गौरांगाय नमो, ओम नमः करके गौरांगाय नमो करके भोग लगा के खा लिया। सीता माता आए, आकर के कहते हैं केला कौन ने खा लिया। तो कृष्णदास कहते हैं मैया मैं तो खा लिया, तू खाया निमाई पंडित के लिए रखा, निमाई के लिए तूने खा लिया। बोलते हैं हम तो भोग लगा के खा लिया। ये खबर पहुंच गया अद्वैत आचार्य प्रभु के पास, इधर तूने केला खाया। हाँ पिताजी हम तो खा लिया केला। तू तेरे को शर्म नहीं आया, निमाई पंडित के लिए रखा है केला, तूने खा लिया। पिताजी वो तो कहते हैं, आप भी कहते हो भगवान, भैया कहते हैं भगवान, मैया कहती है भगवान, तो हमने भोग लगा के खा लिया। पागल कहेंगे भोग लगा क्या, मंत्र जानता है तू, कौन सा मंत्र से भोग लगाया, भोग लगाने का मंत्र तो होता है। तो हाँ पिताजी हमने तो एक मंत्र बना लिया। क्या मंत्र बता। ओम गौरांगाय नमः, ऐसा करके हमने खा लिया। तो पिता ने हंस दिया, बोले देखो हमारा छोटा बच्चा है, देखो बुद्धि भी प्रबल है, मंत्र बना भी लिया है, ओम गौरांगाय नमः। इस तरफ गौरांग महाप्रभु आए हैं, आकर के कहे मैया आज स्वप्न में ना हमको हमने केला खिला दिया, खूब केला खिला दिया, एकदम तृप्त हो गया, बहुत केला खाया, आज हमने खूब केला खाया।
हमको एक जन खूब खिला दिया है। ऐसे लीला करते हैं महाप्रभु। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। अद्वैताचार्य प्रभु क्या लीला करते हैं, महाप्रभु क्या लीला करते हैं, बड़े अद्भुत लीला, एक अद्भुत संयोग, ये अचिंत लीला, ये मन बुद्धि के अगम्य है, ये कृपा साध्य अनुभव विद्ध है। एकमात्र महाप्रभु की कृपा से ही ये लीलारस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, नहीं तो प्राकृत बुद्धि ज्ञान के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश करना या आस्वादन करना संभव नहीं है। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.